हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी, जहाँ पे उन्होंने मुझे एक स्ट्रैटेजी बताई थी एंड उसको उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई उसका एक बार बैक टेस्टेड डेटा बताइए। एक बहुत फेमस ट्रेडर एंड यूट्यूबर हैं, जिन्होंने ये बैटमैन स्ट्रैटेजी अपने यूट्यूब चैनल पर एक्सप्लेन की है एंड अच्छे खासे व्यूज आए हैं, अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया है उस स्ट्रैटेजी पर। एंड मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि वही सेम स्ट्रैटेजी को एक बार मैं पूरा बैक टेस्ट करूं एंड उसका फिर जो भी डेटा आता है वो मैं वीडियो में आपको बताऊं। गाइस ट्रस्ट मी ऑन दिस, काफी ज्यादा टाइम लगा है मुझे ये बैक टेस्ट करने में, बट फिर भी मैंने बैक टेस्ट किया है सिर्फ वो एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको उसी सेम स्ट्रैटेजी का 2025 का एक्चुअल बैक टेस्टेड डेटा दिखाने वाला हूं, जो मैंने खुद मैनुअली यहाँ पे बैक टेस्ट किया है। तो अब इस पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में समझाऊंगा कि क्या थी वो स्ट्रैटेजी। उसके बाद मैं आपको एक या दो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दूंगा एंड उसके बाद फिर मैं आपको उसका पूरा बैक टेस्टेड डेटा दिखाऊंगा। अब चलिए सबसे पहले ये बैटमैन स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं। इसमें मैं एट द मनी से 400 पॉइंट्स दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा एक लॉट एंड फिर जो मैंने 400 पॉइंट्स दूर की जो स्ट्राइक मैंने बाय की है, उस स्ट्राइक से 200 पॉइंट और दूर जाऊंगा एंड मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा 3 लॉट एंड फिर उस स्ट्राइक से मैं और 800 पॉइंट दूर जाऊंगा एंड मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा 2 लॉट। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकली डिप्लॉय करके दिखाऊंगा, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। इसमें एंट्री होगी मेरी 3:16 पीएम लास्ट फ्राइडे बिफोर मंथली एक्सपायरी। तो जिस भी महीने का मंथली एक्सपायरी है, उस एक्सपायरी से जो पहला फ्राइडे आएगा, तब मैं ये ट्रेड अपनी डिप्लॉय करूंगा एंड टारगेट मैं लूंगा 2% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल, जिसमें स्टॉप लॉस मेरा होगा 2.5% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल। एंड इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टोटल क्रेडिट हमें रिसीव होगा, वो कभी भी 6 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रेटजी के। एंड इन्हीं रूल्स के साथ अब एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल डेटा दिखाऊंगा। मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हो सकता है कि कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे से पूछें कि भाई वो कौन सी वीडियो है, उसका प्लीज आप लिंक डाल दीजिए। वो लिंक मैं बिल्कुल भी नहीं डालूंगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बिकॉज मेरा किसी भी ट्रेडर को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई भी मोटिव नहीं है। जो भी रूल्स बताए गए हैं उस वीडियो में, एग्जैक्टली सेम रूल्स मैंने यहाँ पे फॉलो करे हैं एंड उसके साथ ही मैं आपको ये पूरा बैक टेस्टेड डेटा दिखा रहा हूँ। अब इसमें एक और बात है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो मैं पहले ही केटर कर लेता हूँ। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे डाउट्स आए थे कि जो एंट्री हम ले रहे हैं फ्राइडे बिफोर द मंथली एक्सपायरी, उसमें बहुत सारे डाउट्स आए थे कि कुछ टाइम पहले तक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती थी, लेकिन अभी करंटली निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है, तो हमें फिर ये कब डिप्लॉय करना है। तो इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं करा है। जब निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती थी, उस महीने में भी मैंने फ्राइडे का ही डेट लिया है एंड अब जब निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है, तब भी मैंने फ्राइडे ही लिया है डिप्लॉयमेंट डेट। ठीक है, यही सिंपल से रूल्स है। अब एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा और बेटर तरीके से ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आए। ऑलराइट, तो मैं अब एल्गोटेस्ट के प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ। अगर अभी तक आपने लॉगिन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको नवंबर मंथ का एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, नवंबर 2025 का। अब इसमें देखिए, नवंबर 2025 में दिखा रहा हूँ, तो इसकी डिप्लॉयमेंट कब होगी, इससे जो प्रीवियस मंथ का जो मंथली एक्सपायरी है, अक्टूबर मंथ का, देखिए मंथली एक्सपायरी ट्यूसडे को है, तो यहाँ पे अब नए रूल्स के मुताबिक ट्यूसडे को एक्सपायरी है, फिर भी मैं यहाँ पे लास्ट फ्राइडे ले रहा हूँ। सो ट्यूसडे की जो मंथली एक्सपायरी है, उससे पहले वाला जो फ्राइडे है 24 अक्टूबर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एंड मेरी एंट्री जो टाइम है वो है 3:16 पीएम। मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा है, जो एग्जैक्टली रूल्स है वही सेम रूल्स के साथ मैं ये पूरा आपको दिखा रहा हूँ। अब एक्सपायरी 25 नवंबर की है, इसको स्पॉट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पॉट चल रहा है 25,800। अब जैसा रूल्स में हमने देखा था, 25,800 से पहले 400 पॉइंट दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय होगा एक लॉट। सो 25,800 से 25,400 ये मैं बाय करूंगा एक लॉट एंड फिर 25,400 से 200 पॉइंट्स दूर का, मतलब 25,200 मैं सेल करूंगा 3 लॉट एंड फिर 25,200 से 800 पॉइंट्स दूर का मैं 2 लॉट्स यहाँ पे बाय करूंगा। सो 25,200 से ये हो जाता है 24,400। ठीक है, तो ये मेरी ट्रेड बन चुकी है एंड अब यही सेम चीज मैं कॉल ऑप्शन की तरफ करूंगा। सो 25,800 से मैं 400 पॉइंट दूर जाऊंगा, 26,200 ये मैं बाय करूंगा। उसके बाद 200 पॉइंट दूर 26,400 ये मैं सेल करूंगा 3 लॉट
एंड उसके बाद 800 पॉइंट्स दूर का मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है। तो 26,400 से 27,000 तक हो गया 600 पॉइंट, एंड 27,200 ये हो गया 800 पॉइंट। ये मैं बाय करूंगा 2 लॉट। ठीक है, तो अब ये मेरी ट्रेड बन चुकी है, जिसमें देखिए सेंटर में मुझे 17,600 रुपीज यहाँ पे मिल रहे हैं, जो लगभग 6% के अराउंड ही आ जाता है। मैंने ये कोशिश करी है कि 17,000 से ज्यादा का नहीं आना चाहिए मैक्सिमम क्रेडिट, 2,80,000 रुपीज की कैपिटल के हिसाब से। अप्रॉक्स मार्जिन देखिए 2,80,000 लग रहा है। सो 2,80,000 के हिसाब से 17,693 रुपीज यहाँ पे हमें क्रेडिट मिल रहा है। प्लस उसके साथ साथ यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो उन ट्रेडर ने बताया है कि देखिए अभी ये जो ब्लू लाइन है ना, ये फ्लैट नहीं है, नीचे की तरफ से ये ठीक है, बट ऊपर की तरफ से ये काफी ज्यादा स्टीप है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट हल्की से भी ऊपर जाती है तो एमटीएम में काफी ज्यादा नेगेटिव हमें देखने को मिल सकता है। इसके लिए उन्होंने ये बताया है कि जो मैंने कॉल ऑप्शन सबसे लास्ट स्ट्राइक वाला बाय किया है, ये जो 2 लॉट है, इसको अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज कर दूंगा, अगर सिर्फ 1 लॉट इंक्रीज करूंगा तो देखिए ये कंप्लीटली फ्लैट हो गया है। इसको अगर मैं एक और लॉट इंक्रीज करूंगा तो फिर पुट ऑप्शन में नीचे की तरफ ये थोड़ा स्टीप हो जाएगा, तो वैसा भी मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए यहाँ पे मैं सिर्फ एक लॉट ही यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। ये जब मैंने पूरा 12 महीने बैक टेस्ट किया है, मैंने ये नोटिस किया है कि हर बार सिर्फ एक लॉट ही यहाँ पे कॉल ऑप्शन का बाय हुआ एक्स्ट्रा। तो अब ये पूरी ट्रेड डिप्लॉय हो चुकी है, एंड अब यहाँ पे सिंपल सीधा हिसाब है कि मुझे यहाँ पे अपना टारगेट लेना है 2% का, एंड मुझे अपना स्टॉप लॉस लेना है 2.5% का। अब इसमें मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अप्रॉक्स मार्जिन ये जो 282 आपको दिख रहा है, ये आपका 2,50,000 हो चुका है इस समय। ये आई थिंक थोड़ा सा ग्लिच है जो ये नहीं दिखा रहा है, बट 2,50,000 रुपीज आपका अप्रॉक्स मार्जिन लगता है जब आप ये पूरी अपनी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर लेंगे, प्लस उसके साथ आप ये जो एक एक्स्ट्रा कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय कर लेंगे। अब मैंने टारगेट एंड स्टॉप लॉस 2,50,000 के हिसाब से ही लिया है, तो ये चीज आप भूलिएगा मत। अब उन ट्रेडर ने 2-2 घंटे करके फॉरवर्ड किया था, एंड वहां पे 2% या 2.5% का दिखाया था स्टॉप लॉस एंड टारगेट, बट मैं यहाँ पे 30 मिनट्स आपको फॉरवर्ड टेस्ट करके दिखाता हूँ, एंड अब इसमें देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस आता है या फिर हमारा इसमें टारगेट आता है। सो एग्जैक्टली 1:31 PM 4th ऑफ नवंबर ट्यूसडे का दिन, देखिए टोटल एमटीएम में 2.05% का मेरा यहाँ पे टारगेट आ चुका है, एंड यहाँ पे अब मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। सिंपल सा उन्होंने रूल बताया है कि जब भी हमारा 2% का टारगेट आता है हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे, या फिर जब भी हमारा 2.5% का स्टॉप लॉस आता है हम अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर देंगे। अब गाइस उन्होंने ये बोला है वीडियो में कि जब उन्होंने बैक टेस्ट कराए तो 2025 में उनको एक भी स्टॉप लॉस नहीं आया है। वेल वो चीज थोड़ी सी मेरे को डिफर हो रही है, जस्ट बिकॉज जब मैंने ये स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया है मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे महीने हैं जहाँ पे स्टॉप लॉस आया है। तो अब चलिए मैं आपको एक स्टॉप लॉस वाला एग्जांपल भी दिखा देता हूँ ताकि हमें थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी ये स्ट्रैटेजी के बारे में। तो यहाँ पे मैं अक्टूबर मंथ की आपको एक्सपायरी दिखाऊंगा। अब अक्टूबर की अगर मुझे ट्रेड करना है तो यहाँ पे मैं सितंबर पे जाऊंगा, एंड मंथली एक्सपायरी 30th की है, तो यहाँ पे मैं 26 ऑफ सितंबर की डिप्लॉयमेंट डेट सेलेक्ट करूंगा जिसमें एक्सपायरी होगी 28 ऑफ अक्टूबर की, एंड एंट्री टाइम अगेन 3:16 PM का ले लेता हूँ। अब देखिए स्पॉट मेरा चल रहा है 24,650। अब इसमें ना उन्होंने एक और चीज ये करी है कि जब भी ऐसा राउंड फिगर में स्ट्राइक नहीं आ रहा है, जैसे 24,650 आ रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने पुट ऑप्शन की तरफ 24,600 से 400 पॉइंट दूर लिया है, एंड कॉल ऑप्शन की तरफ 24,700 से फिर 400 पॉइंट लिया है। ये चीज उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करी है, बट मैं ऐसा अंदाजा लगा रहा हूँ कि उन्होंने सारे महीनों में ऐसे ही बैक टेस्ट करा होगा, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे बैक टेस्ट करा है। ठीक है, तो अब देखिए 24,600 एट द मनी यहाँ पे है, तो यहाँ से पहले 400 पॉइंट दूर का, मतलब यहाँ पे 24,200 का मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा, एंड उसके बाद 200 पॉइंट दूर का मतलब 24,000 में सेल करूंगा 3 लॉट्स, एंड 800 पॉइंट दूर मतलब 23,200 ये मैं बाय करूंगा 2 लॉट, एंड यही सेम चीज मैं कॉल ऑप्शन की तरफ करूंगा। अब कॉल ऑप्शन की तरफ मैं 24,600 एट द मनी नहीं कंसीडर कर रहा, मैं 24,700 कंसीडर कर रहा हूँ। तो 24,700 से 400 पॉइंट दूर मतलब हो गया 25,100, ये मैं बाय करूंगा 1 लॉट, 25,300 मैं सेल करूंगा 3 लॉट, एंड 25,300 से 800 पॉइंट दूर मतलब 26,100 का मैं ये कॉल ऑप्शन बाय करूंगा 2 लॉट। ऑलराइट, तो अब ये मेरी ट्रेड बन चुकी है, एंड सेंटर में मुझे क्रेडिट जो मिल रहा है वो है 13,552। सो ऑब्वियसली 6% से कम ही है, तो इसलिए इट इज गुड टू गो, ये हम ट्रेड कर सकते हैं।
प्लस उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कॉल ऑप्शन की तरफ मुझे एक लॉट यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट मेरी ब्लू लाइन थोड़ी सी फ्लैटर हो जाए। सो एग्जैक्टली 9:41 10th ऑफ अक्टूबर फ्राइडे का दिन मुझे यहाँ पे 2.58% का नेगेटिव यहाँ पे अब आ चुका है एंड अब यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। रूल्स के मुताबिक जैसे ही हमें यहाँ पे 2.5% का नेगेटिव दिखेगा हम अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर देंगे, हम इसमें और ज्यादा वेट नहीं करेंगे। गाइस यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो उन ट्रेडर ने बताई है। वेल आपका ये होमवर्क है कि एक बार आप जाके उन ट्रेडर की वो स्ट्रेटजी वीडियो देखिएगा पूरी एंड उसके बाद आप ये वाला महीना एक बार खुद बैक टेस्ट करिएगा जैसे मैंने करा है, आप भी एक बार बैक टेस्ट करिएगा। हो सकता है शायद मैंने कुछ ना कुछ गलती करी हो अपने बैक टेस्ट में, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, बट अगर मैंने ऐसी कोई गलती करी है तो प्लीज मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भाई मैंने ये वाली गलती करी है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे लॉस आ रहा है बट आपके बैक टेस्ट में आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो वो चीज एक बार क्लियर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यही मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिखा दिए पॉजिटिव और नेगेटिव के। अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अगेन डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे महीने होंगे जिसमें विक्स थोड़ी ज्यादा होगी जिसकी वजह से आपको सेंटर में जो क्रेडिट मिल रहा है वो 6% से ज्यादा होगा। अगर ऐसा बाय चांस होता है तो आपको थोड़ा और दूर दूर स्ट्राइक जाके फिर ये कॉल एंड पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल करने पड़ेंगे। तो उसका एक बार मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मुझे मार्च का महीना ट्रेड करना है, सो मैं फरवरी में जाऊंगा एंड मैं 21st ऑफ फरवरी ले लूंगा बिकॉज 27th की यहाँ पे एक्सपायरी होगी एंड उससे पहले जो फ्राइडे है वो 21st ऑफ फरवरी का है। सो अब 21 फरवरी यहाँ पे डिप्लॉयमेंट एग्जैक्टली 316 की मैं लूंगा एंड एक्सपायरी 27th ऑफ मार्च की होगी। अब देखिए इसमें एट द मनी चल रहा है 22,800। सो 22,800 से मैं 400 पॉइंट्स दूर जाऊंगा, 22,400 ये मैं बाय करूंगा एक लॉट, 22,200 मैं सेल करूंगा 3 लॉट एंड 21,400 ये मैं बाय करूंगा 2 लॉट। यही सेम चीज मैं कॉल ऑप्शन की तरफ करूंगा। 22,800 है सो 23,200 ये मैं बाय करूंगा एंड 23,400 ये मैं सेल करूंगा 3 लॉट एंड 24,200 मैं अगेन बाय करूंगा 2 लॉट। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, मेरा टोटल क्रेडिट 6% ज्यादा है। 2,80,000 रुपीज मेरा डिप्लॉयड है जिसपे मुझे 24,000 रुपीज का यहाँ पे नेट क्रेडिट मिल रहा है। बट उन ट्रेडर ने बताया था कि हमेशा 6% के अंदर अंदर का ही हमें क्रेडिट लेना है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, वेल ऑप्शन चेन में अब मैं आपको वापस दिखाता हूँ। हमने जो इनिशियली 400 पॉइंट दूर का लिया है वो 400 की जगह आप उसको 500 या 600 कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसको 24,400 की जगह अगर मैं इसको 600 पॉइंट दूर कर देता हूँ, मतलब 24,800 से 600 स्ट्राइक 600 पॉइंट दूर, मतलब 22,200 यहाँ पे मैं बाय करूंगा एक लॉट एंड उसके बाद का सारे स्ट्राइक सेम रहेंगे कि अब जो मैंने यहाँ पे बाय करा इनिशियली उससे 200 पॉइंट दूर का मैं सेल करूंगा एंड उस स्ट्राइक से फिर 800 पॉइंट दूर का मैं बाय करूंगा, वो स्ट्राइक सेम रहेंगी। अब यहाँ पे 22,000 में सेल कर दूंगा 3 स्ट्राइक्स एंड उसके बाद 800 पॉइंट दूर का मतलब 21,200 21,200 ये मैं बाय कर लूंगा 2 लॉट्स। अब यही सेम चीज मैं कॉल ऑप्शन की तरफ करूंगा। मैंने 600 पॉइंट्स का डिफरेंस लिया है सो 22,800 से यहाँ पे 23,400 में बाय करूंगा इनिशियली, उसके बाद 200 पॉइंट दूर मतलब 23,600 मैं सेल करूंगा 3 लॉट एंड 800 पॉइंट्स दूर मतलब 24,400 ये मैं बाय करूंगा 2 लॉट्स। ठीक है मेरी ट्रेड वही सेम बनी है बट यहाँ पे मैंने थोड़ा और दूर चला गया हूँ जिसकी वजह से देखिए अब मेरा नेट क्रेडिट जो है वो 17,000 के नीचे आ चुका है, तो 6% के अंडर है। ठीक है, ये सिंपल सा स्टेप है जो आपको हमेशा याद रखना है। प्लस उसके साथ साथ ये जो कॉल ऑप्शन है हमें ये एक्स्ट्रा बाय भी करनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये मैंने अब आपको पूरा क्रक्स बता दिया स्ट्रेटजी का।
अब चलिए एक बार बैक टेस्ट रिजल्ट इसका देख लेते हैं। सो जैसा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ना इसमें पूरी डिटेल लिखी है। सबसे पहले है एंट्री डेट, मतलब किस दिन मेरी ट्रेड एक्चुअल डिप्लॉय हो रही है। जैसे इसमें सबसे पहला एग्जांपल है 27 दिसंबर 2024। अगला यहाँ पे कॉलम है बैक टेस्ट मंथ, मतलब कौन से महीने का बैक टेस्ट हो रहा है, जनवरी मंथ का इसमें बैक टेस्ट है। तीसरा पॉइंट है पॉइंट्स डिस्टेंस, जो हमने इनिशियली देखा था कि 400 पॉइंट्स दूर का यहाँ पे स्ट्राइक हमें लेना है इनिशियली, बट ये पॉइंट्स डिस्टेंस ये बता रहा है कि हमें कितने डिस्टेंस पर 6% का क्रेडिट मिला है। तो इस डेटा से आपको थोड़ी सी मदद हो जाएगी कि आपको कौन सा स्ट्राइक यहाँ पे बाय या सेल कर। तो जनवरी मंथ में भी क्रेडिट बहुत ज्यादा था, 400 पॉइंट दूर का अगर आप बाय करते तो आपको 6% से ज्यादा का क्रेडिट था, इसी वजह से 700 पॉइंट दूर का यहाँ पे लिया गया है। अब इस ट्रेड को हमने एग्जिट कब करा है, ये ट्रेड मैंने डिप्लॉय करी एंड इसमें मुझे प्रॉफिट आया है। ये ट्रेड मेरी क्लोज हुई है 10:16 AM 31 दिसंबर 2024 ट्यूसडे के दिन। ठीक है, तो ये मैंने एग्जिट टाइम और डेट भी डाल दिया है ताकि आपको थोड़ा और ज्यादा बेटर तरीके से आप खुद भी इसको बैक टेस्ट कर पाएंगे। जिसमें मेरा टोटल पीएनएल था प्लस 4,933 रुपीज। ये पांचों पॉइंट्स आई एम श्योर आपको क्लियर हो गए होंगे। एकदम डिटेल में मैंने इसको बैक टेस्ट करा है। सो जनवरी से लेके जून तक का ये आप डेटा देख सकते हैं, प्लस उसके बाद जुलाई से लेके दिसंबर तक का आप डेटा है। उन ट्रेडर ने बोला था कि कोई भी ऐसा महीना नहीं गया जिसमें लॉस आया हो, हर महीने में प्रॉफिट ही आया था। बट ये थोड़ा सा डिफर हो रहा है मेरे को, बिकॉज जब मैंने इसको बैक टेस्ट करा है, वेल फोर्थ पॉइंट अगर आप देखेंगे अप्रैल 2025 21 मार्च 2025 को जो डिप्लॉय हुआ था, उसमें मुझे 7,026 रुपीज का लॉस आया है। एंड उसके बाद एक अक्टूबर 2025 का भी है, 26 सितंबर 2025 जो मेरी डिप्लॉय हुई है, उसमें मुझे 8,745 रुपीज का लॉस आया है। तो ये 2 महीने आए हैं जिसमें मुझे लॉस भी आया है, बट उन्होंने बोला था कि कोई भी महीना लॉस नहीं हुआ है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, हो सकता है मैंने ही गलत बैक टेस्ट किया हो। उसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाया है अभी बैक टेस्ट करके, उसको आप खुद बैक टेस्ट करिए। एंड आपको क्या आ रहा है उस महीने में, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ये वीडियो अपलोड होने के बाद बार बार कमेंट सेक्शन जरूर ओपन करके देखूंगा कि कितने सब्सक्राइबर्स ने मुझे पीएनएल बताया है उस महीने का, ताकि मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या मैंने सही बैक टेस्ट किया है या नहीं। सो टोटल अगर हम देखेंगे, टोटल पीएनएल 40,376 रुपीज पॉजिटिव आया है ऑन डिप्लॉयड कैपिटल ऑफ 2,50,000। इनिशियली हमने देखा है कि 2,80,000 रुपीज लग रहा था, बट उसके बाद जो मैंने एक्स्ट्रा कॉल ऑप्शन बाय किया है उसकी वजह से 2,50,000 का ही मार्जिन हमें लग रहा था। रिटर्न आया है 16% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल। जितनी हमारी एक्चुअल कैपिटल डिप्लॉय हुई है उस पे हमें 16% का ही रिटर्न आया है 2025 में। अब गाइस यही ओवरऑल डेटा है। अब क्या आपको ये ट्रेड करना चाहिए या नहीं, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। अगर आप थोड़े से भी एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ये स्ट्रैटेजी इतनी ज्यादा आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी, बिकॉज साल का सिर्फ 16% का रिटर्न है। बट अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो व्हाई नॉट, आप जरूर इसको ट्राई कर सकते हैं। पूरी ये स्ट्रैटेजी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एकदम डिटेल में, बिकॉज अगर आपको ये बैक टेस्ट ठीक लगा है देन यही सेम स्ट्रैटेजी को हम थोड़ा और पहले का भी बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। 2024 का बैक टेस्ट हम कर सकते हैं, 2023 का बैक टेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको इसका बैक टेस्ट चाहिए, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा यस बैक टेस्ट इज रिक्वायर्ड, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट फिर मैं इसका 2024 का भी बैक टेस्ट करना शुरू कर दूंगा। बिकॉज थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये, इसलिए हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये वीडियो आए, बट डेफिनेटली मैं डालूंगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।